अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सर। और जो मेरी आज की वीडियो है वो किंग जो मेरे बजरी मैंने लगाए थे उनको ब्रीडिंग पे डाला था। कुछ पेयर थे, किंग के मेल थे और कॉमन मादियों के साथ मैंने कुछ पेयरिंग करी थी, तो उसका मैं आज रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। और एक एग्जीबिशन हमारे पास जो किंग का पेयर था उसके जो बच्चे हैं उसका भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको दोस्तों से शेयर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आज जो है वो संडे का दिन है, मैं आज मार्केट नहीं जा सका। उसकी वजूहत मैं आप दोस्तों से ये थी कि मैं एक छोटा सा ट्रिप है मेरा, मैं कश्मीर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। तो उसमें ये बताने का मकसद आप दोस्तों को ये है कि बहुत सारे दोस्तों के ऑर्डर हैं मेरे पास। जहाँ आज तक के जो ऑर्डर थे मैंने वो सारे कंप्लीट कर दिए। आज के बाद जो ऑर्डर है मैं इंशाल्लाह 29 के बाद जो है वो सारे ऑर्डर लूँगा, उससे पहले मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगा। ठीक है, मतलब मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कोई ऑर्डर ले सकूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी मुझे शॉपिंग अपनी करनी है पर्सनली। कुछ चीज़ें लेनी है जो जिन चीज़ों के पास मेरे पास ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कम है। और मैं 19 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगा इंशाल्लाह। और 29 तारीख को 28 से 29 को हम जो है इंशाल्लाह कराची में आ जाएंगे वापसी। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जो है वो मैं फिलवक्त जो है वो ऑर्डर नहीं ले सकूँगा। जिन दोस्तों के भी ऑर्डर हैं वो उसको मैं पेंडिंग कर दिए हैं। तकरीबन जो है ये 29 के बाद जो है हम सबके दोस्तों के ऑर्डर क्लियर करेंगे। उसके बाद ये रिज़ल्ट इसका ये दिखाना था कि माशाल्लाह से ये पेयर जो है ये मेल था, इसने हमने डाला था और इसने 5 मिनट के अंदर एक और फीमेल के साथ मीटिंग कर ली थी। वो फीमेल अलग थी, उसके बाद हमने इसके साथ दूसरी फीमेल छोड़ी थी। उस फीमेल ने भी अंडे दे दिए हैं, क्योंकि स्पर्म्स जो हैं वो इस मेल के किए हैं, तो चांसेस इसके भी होंगे कि बच्चे जो हैं वो एक आध किंग निकल जाए शुरू के जो हैं वो स्पर्म्स से जो है वो इसके ब्लड लाइन आ जाए, तो वो अच्छा चांसेस हो जाएगा। लेकिन उसको हमने कॉमन मेल के साथ लगाया है। ठीक है, उसके बाद इसका दिखाना था इस पेयर ने जो है हमने कलर की वजह से एक पेयर डाला था और माशाल्लाह से इस पेयर ने जो है वो अंडे दे दिए। फर्स्ट टाइम इस मादी के हैं और माशाल्लाह से ये मादी जो है इसकी जो ब्लड लाइन चल रही है, इसके जो पेरेंट्स है उसकी जो एवरेज थी अंडों की वो 6 से 7 अंडे पेयर दे रहा था और 5 से जो है 6 बच्चे जो है वो पेयरिंग कर रहा, मतलब बच्चे बड़े हो रहे थे इसके। तो अब दिखाते हैं, अब तो इसको दिखाना है कि इसको हम अंदर ही लेके चलते हैं। इसको कैमरा हम ओके, मैंने कल ही देखा है इसका एक पहला अंडा दिया है इसने। आज इंशाल्लाह ये इसकी वैन लोडेड है, आज भी अंडे दे देगी। फर्स्ट टाइम है ये इसने अंडे दिए हैं। मादी का भी फर्स्ट टाइम है और मेल का भी, मेल और फीमेल दोनों जो है फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी हुए हैं। लेकिन मेल जो है वो किंग का मेल है, किंग बजरी का मेल है ये। इसका साइज़ बहुत था, हमारे फीमेल नहीं मिल रही थी किंग की, तो हमने जो है वो ये पेयर डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद हमने एक और पेयर डाला था इसी के साथ, ये वो पेयर है। ये मादी भी बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दिया, इस मादी ने भी। ये मेल है किंग का। ठीक है, इस पेयर ने अंडे नहीं दिए लेकिन ये मादी जो है वो बॉक्स में जाना स्टार्ट हो गई है। ये मेल, इसका मेल का साइज़ भी अच्छा है, उस मेल का भी साइज़ अच्छा है, ये आप देख रहे होंगे। ये मादी बॉक्स में, ये भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह अंडे दे देगी। लेकिन ये भी इसको टाइम लगेगा, इसको तकरीबन जो है वो हफ्ता लग जाएगा अंडे देने पे, क्योंकि इसकी अभी वैन लोडेड नहीं हुई है, अभी ये अंडों पे नहीं आई है मादी। तो वो मादी जो है वो बहुत जल्दी उसने अंडे दे दिए। उसकी मीटिंग जो है वो उसने जल्दी कर ली थी, तो इस वजह से वो हो गई थी। अच्छा, एक ये फीमेल है, इसने शायद अंडे दे दिए हैं। ये वो फीमेल है जो हमने फर्स्ट टाइम इस पर डाली थी और 5-10 मिनट में जो है इस पेयर ने जो है वो मीटिंग कर ली थी। असल में लाइट खुली हुई है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है। इस फीमेल का मैंने अभी तक देखा नहीं है। मादी बॉक्स में से जाना, मतलब कि हंडिया में से जाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसने अभी तक ब्रीडिंग करी या नहीं करी ये मैंने नहीं देखा। इसकी वैन लोडेड थी, अंडों पे थी ये मादी, ये मैंने देख लिया था बस। लेकिन ओके, ये मादी ने भी, ये वो मादी थी। ये अभी इसने अंडे नहीं दिए, लेकिन ये इसने अपने चूज़ कर लिए बॉक्स, इसमें जाना शुरू कर दिया है। काफ़ी दिनों से जा रही है, 3-4 दिन से जा रही है। तो ये जो है मादी इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द ये भी मादी अंडे दे देगी। अच्छा, इसका प्लस साइन हमें क्या होगा कि हमें इसके हो सकता है जो स्प्लिट निकले, इसके जो बच्चे होंगे वो स्प्लिट होंगे, क्योंकि इस मादी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी किंग के साथ। तो इसके जो बच्चे होंगे वो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि उसके बच्चे जो हैं वो किंग के स्प्लिट हों। पता चल जाएगा, क्योंकि मेल का कलर अलग है, उसमें बच्चे निकलेंगे, उसका साइज़ अलग होता है। अगर किंग ना निकले तो कम से कम अंडर साइज़, बड़े साइज़ के होंगे ये बच्चे इंशाल्लाह। तो ये एक फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं दोस्तों से अपने शेयर करूँ, शुरू में जो है वो ब्रीडिंग इसी तरह से ली जाती थी जब एग्जीबिशन जब एक्सपेंसिव थे,
तो एक मेल लिया जाता था और मल्टीपल्स मादियाँ ली जाती थी। और एक मेल को जो है वो हमेशा जो है वो एक मेल को क्रॉस करा के दूसरी फीमेल के साथ, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से एक उसके साथ कॉमन मेल छोड़ दिया करते थे। जब वो क्रॉस कर लिया करता था, जब वो मीटिंग कर लिया करता था पेयर, तो उसका पेयर हटाते थे और कोई अडल्ट मेल जो एक्टिव हो, ब्रीडिंग के रेडी हो, उस मेल को उसके साथ डालते थे, क्योंकि उस मेल के अंदर, फीमेल के अंदर स्पर्म जो हैं वो एग्जीबिशन के चले जाया करते थे। और कॉमन मेल जो है फिर वो मीटिंग तो करता था, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग होती है सक्सेसफुल अगर वो मीटिंग रहे तो हमेशा ब्लड लाइन जो है वो फर्स्ट वाली उसकी चलती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉमन मेल उसके साथ रहता था और वो ब्रीडिंग इससे लेते थे, वो बच्चों को पालता भी था और अच्छी तरीके से पालते थे। इस तरह से एक मेल से जो है वो मल्टीपल 5-6 मादियों से जो है ब्रीडिंग ली जाती थी। अब मैंने भी यहाँ पर यही किया है, मुझे कलर वो डालना था और इसके साथ ये हो गया। मज़ीद मैंने मादियों के साथ क्रॉस कर दिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि नर इतना एक्टिव था, क्योंकि बहुत दिनों से अकेला था वो। तो जब उसको मैंने मल्टीपल्स मादियों के साथ छोड़ा और जो मादियाँ फीमेल अगर रेडी हों तो वो फ़ौरन मीटिंग कर लेती है, एक दिन में कर लेती है। वरना जैसे कि हमने तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट आ गया था कि उसमें 5 मीटिंग कर ली थी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि 1-2 दिन में मीटिंग कर लेती हैं मादियाँ रेडी टू ब्रीड अगर हो तो। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट रहा है। अब इसका जब इंशाल्लाह इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करूँ, जिन दोस्तों के पास अगर एक्सपेंसिव मेल हो तो वो मल्टीपल्स फीमेल के साथ क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स फीमेल से क्रॉस कराएं आप, बच्चे लें, जब बच्चे आ जाएं तो फिर। और अच्छा ये चीज़, अच्छा यहाँ भी मैं उठा तो ये भी नज़र आ गया, ये हमारा किंग का, इसका आपको साइज़ देख रहे होंगे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर एक लॉस किया हुआ है कि रिसेंटली जो है हमने एक ये पेयर लिया था, अंडे बच्चों समेत लिया था। इसमें लॉस हमारा ये हुआ है कि मैंने भुट्टा डाला, इसको मैंने सिर्फ भुट्टे पे रखा हुआ है और मैंने भुट्टे डालने के बाद शुरू में हो गया था ये लॉस, शुरू में ही हो गया था, होता है ऐसा। भुट्टे डालने के बाद जो है मैंने पानी जो है नहीं लगा सका और भुट्टा जो है क्रॉन जो है वो बच्चे के हलक में फंस गया। थोड़ा भुट्टा जो है वो आई थिंक हैवी, थोड़ा हार्ड होगा, तो वो बच्चे के हलक में फंसा और वो उसको नीचे नहीं उतार सका और वो बच्चा एक्सपायर हो गया। शुरू में एक बच्चा 30 से 14 दिन एक्सपायर हो गया था। उसके बाद से मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। ये फीमेल है, बहुत अच्छा हमारे पास ये रिजल्ट रहा है, बहुत आउट क्लास रिजल्ट रहा है। रिस्पॉन्स में आपको बच्चों का साइज़ अच्छा हो गया है और बच्चे जो हैं वो दोनों जो 3 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा अगर मैं फीमेल बाहर आए तो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा, ये इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। बच्चा जो है, बच्चों का साइज़ जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। ये एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं, दोनों पेरेंट इसके जो हैं। मैं यहाँ पर लाइट बंद करके देख लेता हूँ, अगर लाइट बंद करके रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये मेल है और फीमेल जो है वो अंदर है। इसका रिजल्ट माशाल्लाह से अच्छा रहा है, इसको भी आप दूसरों से शेयर करते हैं। मादी अगर बाहर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ठीक है, ये इसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा एक्सपायर हो गया हमारे पास और बच्चों का साइज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये अगर मैं मादी बाहर हो तो मैं हाथ से पकड़ के आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कर लूँगा। मैं ये असल में ये मेरे फॉर्म की मादी नहीं है, तो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चे अगर ना मार दे, मैं इसलिए कोई बच्चों में हाथ नहीं डालता, अंडों को इसको शिफ्ट नहीं करता, इस वजह से ज़्यादा मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि जो मेरे फॉर्म की मादियाँ हैं उनको तो सबको पता है, उनके अंडे भी पेरेंट्स कर देता हूँ, उनके बच्चे भी हटा देता हूँ। कुछ टाइम में ये भी सेट हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहा। इसके जब बच्चे बाहर आएंगे तो इसको हम इंशाल्लाह फ़ौरन जो है वो बाहर अलग कर देंगे। हमें ये भी नहीं पता ये पेयर बच्चे मार देता है, ये पाल लेता है। कुछ पेयर ऐसे होते हैं वो जो अपने ही बच्चों को मार देते हैं। आप ये मेल देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। अच्छा, इससे ये रिज़ल्ट रहेंगे इंशाल्लाह, और जो बाकी जो रिज़ल्ट आएगा उन पेयर का भी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।